नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर 2 मूवी की पूरी स्टोरी के बारे में। बॉर्डर 2 आने वाली फिल्म है जो 1997 की सुपरहिट फिल्म बॉर्डर की सीक्वल है। ये फिल्म 1971 की भारत पाकिस्तान जंग पर आधारित है और इसमें इंडियन आर्मी, एयर फोर्स और नेवी के जाबाज सिपाहियों की बहादुरी दिखाई गई है। चूँकि फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, रिलीज 23 जनवरी 2026 को है, इसलिए ये स्टोरी उपलब्ध जानकारी, ट्रेलर और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित एक डिटेल नैरेटिव है। दोस्तों, अगर आप देशभक्ति वाली फिल्मों के फ़ैन हैं तो बॉर्डर मूवी तो आपने ज़रूर देखी होगी। 1997 की फिल्म जिसमें सनी देओल, जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी जैसे स्टार ने लोंगेवाला की लड़ाई को जिंदा कर दिया था। अब 27 साल बाद बॉर्डर 2 आ रही है और ये और भी ग्रैंड है। डायरेक्टर अनुराग सिंह हैं, प्रोड्यूसर जेपी दत्ता और टी सीरीज सनी देओल फिर भी लीड रोल में हैं। साथ में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी भी हैं। फिल्म की स्टोरी 1971 के इंडो पाक वार पर है। मूल बॉर्डर फिल्म आर्मी पर फोकस थी, लेकिन बॉर्डर 2 में तीनों आर्मड फोर्स, आर्मी, एयर फोर्स और नेवी की कंबाइंड ऑपरेशन दिखाया गया है। ये लोंगेवाला की उस रात की घटनाओं को 3 फ्रंट में दिखाती है। सनी देओल लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह के करेल के रोल में है, वरुण धवन मेजर होशियार सिंह दहिया, दिलजीत दोसांझ फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो और आहान शेट्टी लेफ्टिनेंट कमांडर MS रावत के रूप में हैं। ये फिल्म न सिर्फ एक्शन से भरी है बल्कि इमोशन, सेक्रीफाइस और देशभक्ति से भी। ट्रेलर में सनी देओल का डायलॉग "ये मिट्टी हमारी माँ है" दिल छू लेता है। अब मैं आपको पूरी स्टोरी डिटेल में बताता हूँ। ध्यान रखें, ये फिल्म की ऑफिशियल स्टोरी नहीं है क्योंकि फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन उपलब्ध इंफॉर्मेशन पर बेस्ड कंप्लीट नैरेटिव है। अगर आप स्नाइपर नहीं चाहते तो वीडियो बंद कर दें, वरना चलिए ड्राइव करते हैं। स्टोरी की शुरुआत 1971 में उससे होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन हाई है। पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में आज़ादी की लड़ाई चल रही है और पाकिस्तान की आर्मी वहाँ क्रूरता कर रही है। भारत रिफ्यूजी की मदद कर रहा है जिसमें पाकिस्तान नाराज़ है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया और युद्ध शुरू हो गया। फिल्म ओपन होती है सनी देओल के कैरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर से। वो एक अनुभवी ऑफिसर हैं जो बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा है। उनका परिवार है, पत्नी और बच्चे, लेकिन वो देश को पहले रखते हैं। एक सीन में वो अपने बेटों को लेटर लिखते हैं, "बेटा, ये मिट्टी तेरी माँ है, इसे कभी मत छोड़ना"। कट टू वरुण धवन का कैरेक्टर मेजर होशियार सिंह दहिया। वो एक युवा जोशीला आर्मी ऑफिसर है, राजस्थान के डेजर्ट में पोस्टेड। उसकी टीम छोटी है लेकिन बहादुर। वो ट्रेनिंग करते हुए कहता है, "पाकिस्तान सोचता है हम कम हैं, लेकिन हमारी रूह बड़ी है"। फिर इंट्रोड्यूस होता है दिलजीत दोसांझ का रोल, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो। वो एयरफोर्स पायलट हैं जो प्लेन उड़ाने में माहिर हैं। उसकी स्टोरी में दिखाया जाता है कि कैसे वो अपने परिवार से दूर एयरबेस पर रहता है। एक सीन में वो अपनी साथी पायलट से कहता है, "आसमान हमारा है, दुश्मन को नीचे गिराना हमारा काम है"। आखिर में आहान शेट्टी लेफ्टिनेंट कमांडर MS रावत, वो नेवी ऑफिसर हैं, शिप पर कमांडर करता है, समुद्र में ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। उसकी थीम के साथ प्लानिंग सीन है जहाँ वो कहता है, "समुद्र की लहरें हमारी ताकत है, दुश्मन की नावें डुबो देंगे"। फिल्म में दिखाया जाता है कैसे ये चारों कैरेक्टर की फ्लाइंस इंटरकनेक्टेड है। सबकी बैक स्टोरी दी जाती है, उनके परिवार, सपने और देश के लिए कमिटेड। एक फ्लैशबैक सीन में 1965 की वार दिखाई जाती है जहां सनी देओल का कैरेक्टर पहले लड़ चुका है। जैसे जैसे युद्ध नज़दीक आता है, टेंशन बिल्ड अप होती है। पाकिस्तान की आर्मी लोंगेवाला पोस्ट पर अटैक प्लान करती है। उनकी टैंक ब्रिगेड हजारों सिपाहियों के साथ आ रही है। इंडियन साइड पर सिर्फ 120 सिपाही हैं, लेकिन वो तैयार हैं। 3 दिसंबर की रात पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है कई इंडियन सिटीज़ पर। इंडिया जवाब देता है। लोंगेवाला में सनी देओल और वरुण धवन की टीम अलर्ट पर है। दुश्मन की टैंक ब्रिगेड आ रही है। 2000 सिपाही हैं, 45 टैंक्स। इंडियन साइड पर सिर्फ 21 सिपाही और कुछ एंटी टैंक गन्स। एक इंटेंस सीन में सनी देओल अपनी टीम को मोटिवेट करता है, "भाइयों, आज रात हम इतिहास लिखेंगे। दुश्मन सोचता है हम हार जाएंगे, लेकिन हम भारत के सिपाही हैं"। वो रेडियो पर हेडक्वार्टर से बात करता है, लेकिन रेनफोर्समेंट सुबह तक नहीं आएगी। लड़ाई शुरू होती है। पाकिस्तान टैंक्स फायर करते हैं। इंडियन सिपाही रोकुलेस जीप से जवाब देते हैं।
वरुण धवन का कैरेक्टर बहादुरी से एक टैंक को उड़ाता है, घायल हो जाता है लेकिन लड़ता रहता है। सीन में धूल धमाके गोलियां सब कुछ रियल लगता है। सनी देओल एक ग्रेनेड से दुश्मन की पोजीशन ब्लो करता है। टीम के कुछ मेंबर शहीद हो जाते हैं। इमोशनल मोमेंट आते हैं। एक सिपाही की मौत पर सनी रोता है लेकिन कहता है उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। कट टू एयरफोर्स, दिलजीत दोसांझ को आर्डर मिलता है लोंगेवाला सपोर्ट करने को। वो अपना नाट फाइटर जेट उड़ाता है। आसमान में पाकिस्तानी सबरे जेट से गॉड फाइट। दिलजीत का कैरेक्टर स्कूली फूली को दुश्मन प्लेन को गिराता है लेकिन उसका प्लेन हिट हो जाता है। वो इंजेक्ट करता है लेकिन घायल होकर गिरता है। एक इमोशनल सीन जहां वो रेडियो पर कहता है मिशन कंप्लीट, जय हिंद। इसी रात समुद्री में नेवी का ऑपरेशन आन शेट्टी की टीम ऑपरेशन ट्रांसलेट में पार्टिसिपेट करती है। वो कराची हार्बर पर अटैक प्लान करती है। शिप में मिसाइल लॉन्च होती है। पाकिस्तान शिप चलते हैं। आहान का कैरेक्टर बहादुरी से दुश्मन सबमरीन को ट्रैक करता है और टारपीडो से डुबो देता है। फिल्म में दिखाया जाता है कैसे तीनों फ्रंटेड कनेक्टेड है। एयर फोर्स की मदद से आर्मी को सपोर्ट मिलता है और नेवी का अटैक पाकिस्तान को बैकफुट पर डालता है। एक सीन में सनी देओल रेडियो पर दिलजीत से बात करता है, भाई तेरी वजह से हम जीत रहे हैं। मिड पॉइंट में ट्विस्ट आता है। पाकिस्तान एक बड़ा टैंक अटैक कर प्लान करता है। इंडियन इंटेलिजेंस को पता चलता है और चारों कैरेक्टर को एक कॉमन मिशन मिलता है। एक पाकिस्तानी जनरल को रोकना जो न्यूक्लियर थ्रेट है। वरुण धवन घायल होने के बावजूद मिशन में जाता है। दिलजीत ग्राउंड पर ज्वाइन करता है आर्मी के साथ। आहान नेवी में कोस्टल सपोर्ट देते हैं। क्लाइमेक्स में बड़ा बैटल लैंड, एयर और सी पर। एक्शन सीक्वेंस में ब्लांड फास्टर हीरोइन मोमेंट है। क्लाइमेक्स में सनी देओल दुश्मन जनरल से फेम टू फेस फाइट करता है। वरुण उसे कवर देता है। दिलजीत एयर से बॉम्बिंग करता है। आहान से मिसाइल्स। आखिर में इंडिया जीतता है लेकिन कुछ सेक्रीफाइस होते हैं। शायद दिलजीत का कैरेक्टर शहीद हो जाता है। एंडिंग में विजय का जश्न। सनी देओल अपने टीम को सलाम करता है। फैमिली रियूनियन सीन। फिल्म ऐतिहासिक फैक्टर से एंड होती है। 1971 वार में इंडिया की जीत, बांग्लादेश का जन्म। दोस्तों ये थी बॉर्डर 2 की पूरी स्टोरी इन डिटेल में। फिल्म में म्यूजिक, डायलॉग और विजुअल कमाल के हैं। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो पता चलेगा कितनी ग्रैंड है। रिलीज के बाद असली स्टोरी देखना मत भूलना। अगर ये वीडियो पसंद आया